हेलो स्टूडेंट्स। तो रिलेशन में एक छोटा सा पार्ट बच गया है, ठीक है, मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो हम लास्ट क्लास में हमने 3 पार्ट पढ़ा था। क्या क्या? रिफ्लेक्सिव क्या होता है? देखो सिंपल सा याद कैसे रखना है। यदि a कॉमा b ऑर्डर्ड पेयर है तो a कॉमा ए बी होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, खत्म। दूसरा सिमेट्रिक, ठीक है, यदि a कॉमा b है तो b कॉमा ए बी होना चाहिए, सिमेट्रिक, खत्म। तीसरा ट्रांजिटिव, ठीक है, यदि a कॉमा b है b कॉमा c है तो a कॉमा c भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब यदि a कॉमा b है तो a कॉमा a भी होना चाहिए, ये हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है। यदि a कॉमा b है तो दिस इंप्लाइज कि b कॉमा a भी होना चाहिए, ये है सिमेट्रिक। और यदि a कॉमा b है एंड b कॉमा c है तो दिस इंप्लाइज कि a कॉमा c भी होना चाहिए, दिस इज ट्रांजिटिव, ठीक है। ये था तीन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। जो नेक्स्ट है दैट इज इक्विवेलेंस, ठीक है। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, देन दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे यही, ठीक है, यही एक पार्ट बच गया है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। एक सेकंड, तो इसमें लिखेंगे अ रिलेशन which is reflexive, symmetric and a relation which is reflexive, symmetric and transitive. A relation which is reflexive, symmetric and transitive, ठीक है। A relation which is reflexive, symmetric and transitive, all three, ऐसे लिखो ब्रैकेट में, all three at a time, all three बस इतना। रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव मतलब एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, तीनों होना चाहिए, ठीक है, तीनों होना चाहिए, ऑल थ्री। देन इट इज सेड टू बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन, देन इट इज सेड टू बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। नोट कर लो ये डेफिनेशन, ठीक है। इट इज सेड टू बी ए इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, क्लियर। तो एग्जांपल लेते हैं। लेट R is a relation defined on L, where let R is a relation defined on L where L is a set of all straight lines in a plane. Let R is a relation defined on L where L is a set of all straight lines in a plane such that L1 relates to L2 implies L1 is parallel to L2. ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो
सबसे पहले L1, L2, इसका मतलब क्या होगा कि L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। दिस इंप्लाइज कि L1 इज पैरेलल टू L1। L1 अपने आप के तो पैरेलल होगा ही होगा, इसका मतलब L1, L1 भी ऑर्डर पे होगा। एक सेकंड, ठीक। यदि L1, L2 है मतलब L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब L1 इज पैरेलल टू L1, मतलब L1, L1 होगा। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब यदि L1, L2 है, दिस इंप्लाइज कि L1 इज पैरेलल टू L2। L1 is parallel to L2 implies कि L2 is also parallel to L1। यदि ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगा, और दिस इंप्लाइज कि L2, L1 भी होगा, है ना। मतलब ये तो हो गया कि रिफ्लेक्सिव हो गया, ये हो गया सिमेट्रिक हो गया, है ना। अब तीसरा, यदि L1, L2 है, इसका मतलब L1 इज पैरेलल टू L2 और L2, L3 है, इसका मतलब L2 इज पैरेलल टू L3। मतलब तीन लाइन, पहला दूसरे के पैरेलल और दूसरा तीसरे के पैरेलल, तो पहला तीसरे के भी पैरेलल होगा। तो दिस इंप्लाइज कि L1 इज पैरेलल टू L3, इसका मतलब कि L1, L3 भी होगा। तो दिस इंप्लाइज कि ये ट्रांजिटिव भी होगा। मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है ना। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है? दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सेम टाइम पे सिमेट्रिक भी हो एंड सेम टाइम पे ट्रांजिटिव भी हो, देन दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज सेड टू बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? नोट कर लो। ठीक है, एक सेकंड, मिटाते नहीं है, मैं यहीं पे चेंज कर दूंगा थोड़ा सा। एक सेकंड, L1, L2, दिस इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2। चलो मैं यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। Let R is a relation defined on L where L is a set of all straight lines in a plane such that L1 relates to L2। ठीक है, इतना तो सेम है। यहीं पे मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ एंड और L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये दिया हुआ, ठीक है। तो ये बताना है तुम्हें इक्विवेलेंस है या नहीं, ठीक है। तो अच्छे से लिख देते हैं इसको। ये इसका आंसर नहीं है, तो इसी में चेंज करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन लिख नोट कर लो। L1, L2, इसका क्या मतलब हुआ कि L1 इज इस बार क्या दिया है, परपेंडिकुलर टू L2, है ना। तो यदि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या ये लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल नहीं। तो दिस डजंट इंप्लाइज कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, ठीक है। देयरफॉर ये ऑर्डर पेयर नहीं होगा। तो ये नहीं होगा रिफ्लेक्सिव, ये नहीं है रिफ्लेक्सिव, नहीं है ना। इसका मतलब इसके आगे तो मुझे कुछ बात करना ही नहीं है, इसको तो मिटाइए। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, नहीं है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, खत्म। नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं, एक साथ लिखते हैं, नॉट ए इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा, मिटा दें इसको।
क्वेश्चन है लेट आर इज ए रिलेशन defined on set of integers. Let R is a relation defined on set of integers such that A relates to B implies A minus B is divisible by 5. Let R is a relation defined on set of integers such that A relates to B implies A minus B is divisible by 5. ठीक है, ये है क्वेश्चन, नोट कर लो। ठीक है, तो देखते हैं, चलो A माइनस सॉरी A कॉमा B है ना, इसका क्या मतलब है कि A माइनस B इज डिविजिबल बाय 5 है ना, तो A माइनस B डिविजिबल बाय 5 है ना, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज कि A माइनस A इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। क्यों? A माइनस A जो होगा 0 होगा, है ना, A माइनस A जो होगा वो 0 होगा, इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है क्या? यदि A माइनस B 5 से डिविजिबल है तो A माइनस A भी 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, क्लियर? नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है तो रिफ्लेक्सिव हो गया है ना, अब सिमेट्रिक देखते हैं और फिर ट्रांजिटिव देखते हैं। तो A कॉमा B मतलब A माइनस B इज डिविजिबल बाय 5 है ना, तो A माइनस B 5 से डिविजिबल है तो B माइनस A भी तो 5 से डिविजिबल होगा, B माइनस A इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। यदि A माइनस B 5 आ रहा है तो B माइनस A क्या है, माइनस 5 है, तो वो भी तो 5 से डिविजिबल है। दिस इंप्लाइज कि B कॉमा A आल्सो होगा यहाँ पे। ठीक है, यदि A कॉमा B है तो B कॉमा A भी होगा, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगी। ठीक है क्या? नोट कर लो। ठीक है, तीसरा जो ट्रांजिटिव पहले प्रूव करना है ना, तो A माइनस B 5 से डिविजिबल है तो ये 5 टाइम्स ऑफ K1 होगा, मतलब 5 का मल्टीपल होगा, K1 कुछ भी हो ये 5 का फैक्टर होगा ही होगा इसका, है ना। इसी तरीके से B माइनस C जो होगा वो भी 5, उसमें भी 5 का मल्टीपल होगा। ये क्या है, A कॉमा B है इसका मतलब, है ना, और इसका मतलब B कॉमा C। तो A माइनस B भी 5 से डिविजिबल है, B माइनस C भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, B भी कैंसिल हो जाएगा तो 5 टाइम्स K1 प्लस K2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी तो 5 का फैक्टर है, और ये क्या है, A माइनस B का मतलब AB था, तो A माइनस C का मतलब क्या होगा, AC। दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 है ना, तो A माइनस B डिविजिबल बाय 5 से, B माइनस C डिविजिबल बाय 5 से, तो A माइनस C भी 5 से डिविजिबल आ गया। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव भी, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, क्लियर? तो इतना सफिशिएंट है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, एडवांस में तो पूछा भी नहीं जाता, यदि पूछा भी ज्यादातर फंक्शन आता है। ठीक है, पूछा जा सकता है बट इतना सफिशिएंट है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सा। ठीक है ना,
तो आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेरे साइड से ये चैप्टर यहीं पे द एंड होता है, ठीक है। थैंक यू।